बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, आज हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही ओरिजिनेट किए जाते हैं, लेकिन परमानेंट हैं। ठीक है, परमानेंट का ये मतलब है कि ऐसे टिश्यूज़ जिनमें डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ऐसे टिश्यूज़ जिनमें डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? सेल्स मिलते हैं और टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, सेल्स आपस में मिलते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। और ये जो सेल्स हैं ना, परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं, इनमें डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती। एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इनकी जो टाइप्स हैं बच्चे वो डिफरेंट हैं, लाइक एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ हैं और सपोर्ट टिश्यूज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में। तो एपिडर्मल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो एपिडर्मल साइड्स जो होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो है सबसे आउटर जो होते हैं वो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है ना उससे ये मिलके बनते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ जो है वो सेल्स की एक लेयर से मिलके बनते हैं और उन्होंने पूरी प्लांट बॉडी जो है उसको कवर किया हुआ होता है। अब एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं इसके फंक्शन क्या हैं? ठीक है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो सबसे पहले ये इन्वायरमेंट और इंटरनल प्लांट टिश्यूज़ के दरमियान में एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। बैरियर का मतलब एक रुकावट के तौर पे एक्ट करते हैं। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो प्लांट है उसको इन्वायरमेंट के हार्मफुल इफेक्ट से बचाते हैं। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एपिडर्मल टिश्यूज़ की जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, अगर एपिडर्मल टिश्यूज़ रूट्स में प्रेजेंट होंगे तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, अगर एपिडर्मल टिश्यूज़ रूट्स में प्रेजेंट होंगे तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर स्टेम और लीव्स में ये प्रेजेंट होंगे तो इवेपोरेशन को प्रिवेंट करेंगे। अब इवेपोरेशन क्या होती है कि प्लांट्स की सरफेस से जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकल रहा होता है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो अगर एपिडर्मल टिश्यू स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होंगे तो वो इवेपोरेशन को प्रिवेंट करेंगे। इसी तरह से जो है आप बात करते हैं जब एपिडर्मल टिश्यूज़ की, तो also have some specialized structure that perform specific functions. For example, root hairs and stomata. ठीक है, अगर आप एपिडर्मल टिश्यूज़ की बात करें तो इनमें कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक रूट हेयर्स और स्टोमेटा, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जिसमें अगर आप रूट हेयर्स की बात करो तो रूट हेयर्स रूट जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और ये क्या करते हैं? रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। और स्टोमेटा जो है वो बेसिकली क्या करते हैं? स्टोमेटा जो है वो इवेपोरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास टिश्यू की जो टाइप है वो है ग्राउंड टिश्यूज़। अब ग्राउंड टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये बेसिकली क्या है? ये दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपिडर्मल और वॉस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड टिश्यूज़। और ये बनते किससे हैं? पेरेन्काइमा सेल से। और पेरेन्काइमा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो प्लांट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन है इनका जी फूड को स्टोर करना। जब ये फूड को स्टोर करते हैं दैट्स मीन कि इनमें जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज होते हैं, क्योंकि फूड जो है वो वैक्यूल में स्टोर हो रहा होता है, या वाटर जो है वो भी वैक्यूल में स्टोर होता है। अब पेरेन्काइमा सेल्स जब लीव्स में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और मीजोफिल सेल्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास है सपोर्ट टिश्यूज़। अब सपोर्ट टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम सपोर्ट टिश्यूज़ कहते हैं। सपोर्ट टिश्यूज़ यानी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसकी टू टाइप्स हैं, कॉलनकाइमा टिश्यूज़ हैं एंड सेकेंड जो हैं वो हमारे पास स्केलेरनकाइमा टिश्यूज़ हैं। ठीक है, तो कॉलनकाइमा टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये यंग स्टेम जो होते हैं उनके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। अब कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है? एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं और ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड सेल होते हैं और इनकी जो थिकनेस होती है ना वो इवन नहीं होती, वो अनइवन होती है। ठीक है, उसके अलावा ये फ्लेक्सिबल होते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं और प्लांट को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जी स्केलेरनकाइमा टिश्यूज़। स्केलेरनकाइमा टिश्यूज़ जो हैं इनमें रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं। ठीक है, अब रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इनकी सेल वॉल जिस केमिकल से बनी हुई होती हैं वो लिग्निन होता है।
और लिग्निन क्या है? लिग्निन जो है वो वुड का, लकड़ी का मेन कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट होता है। उसके अलावा अगर हम मिच्योर स्केलेनकाइमा सेल्स की बात करें तो वो जो है वो इलोंगेट नहीं होते और साथ ही साथ वो मिच्योर जो स्केलेनकाइमा सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं और स्केलेनकाइमा जो सेल्स होते हैं ना वो डेड सेल्स होते हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। पहले जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो नोट कर लें, देन उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्क कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ जो है उसकी आपके पास डेफिनेशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे सेल्स जो जिनमें डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती उन्हें परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज़। तो ये बेटा एपिडर्मल टिश्यूज़ के फंक्शन हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बैरियर एक्ट करते हैं यानी एज अ रुकावट एक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर ये रूट्स में प्रेजेंट हो तो वाटर मिनरल की अब्जॉर्प्शन करते हैं। स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट हो तो वेपोरेशन को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यूज़ की। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन ग्राउंड टिश्यूज़। तो ग्राउंड टिश्यूज़ के आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा टिश्यूज़, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा टिश्यूज़। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक। चूँकि ये डिफरेंस है तो आप दरमियान में लाइन लगा के इनके पॉइंट्स जो हैं वो लिखेंगे। एक तरफ आप कोलेनकाइमा टिश्यूज़ लिखेंगे, एक तरफ आप स्केलेनकाइमा टिश्यूज़ लिखेंगे। जी बेटा, अब उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है परमानेंट टिश्यूज़ की तारीफ़ करें। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो क्या हैं वो आप देख लीजिए। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। ऐसे टिश्यूज़ जिनमें डिवाइड होने की सलाहियत नहीं होती वो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 राइट द एपिडर्मल टिश्यूज़ के अफ़ाल लिखें। एपिडर्मल टिश्यूज़ के अफ़ाल लिखें। तो ये आपके पास एपिडर्मल टिश्यूज़ के अफ़ाल हैं कि एपिडर्मल टिश्यू जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये माहौल के और प्लांट के दरमियान में रुकावट के तौर पे एक्ट करते हैं। उसके अलावा जड़ों में प्रेजेंट हों तो पानी और मादनियात वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं और अगर लीव्स वगैरह में प्रेजेंट हों तो ये इवेपोरेशन को रोकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ग्राउंड टिश्यूज़ की तारीफ़ करें। तो ये आपके पास ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये ऐसे सिंपल टिश्यूज़ हैं जो पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स पौधे के जिस्म में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं। यहाँ से यहाँ तक आप इसमें लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा टिश्यूज़ में फ़र्क करें। तो ये आपके पास कोलेनकाइमा टिश्यूज़ हैं और ये आपके पास स्केलेनकाइमा टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक, ठीक है।